हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर्स प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर्स प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्तों, हम रीजनिंग के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं आज। और इससे पहले हमने मैथ्स के पेपर को भी डिस्कस किया था, जो SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथ्स का जो पेपर था उसको हमने डिस्कस किया था। अब आज हम रीजनिंग का पेपर डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं और जो मैथ्स का पेपर देखना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है दोस्तों, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम सीधे पेपर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। 8 person are sitting around a circular table facing to the center but not necessarily in the same order। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको दो अप्रोच लेके चलने, यानी कि 2 सर्कल बनाने। एक तो सर्कल इस टाइप का हो जाएगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन हो गए। इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 पर्सन को सेट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 person सिट बिटवीन Q एंड P। अब हमारे पास ना तो P है ना Q है। तो जब इस तरीके का जब क्वेश्चन आए तब आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 person सिट बिटवीन Q एंड P आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। ओके, छोड़ते हैं, स्किप करते हैं इस पार्ट को। R सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ Q। यहाँ बस यहीं से स्टार्ट करना है आपको। R जो है वो Q के राइट साइड में बैठा है, इमीडिएट राइट। तो मान लीजिए Q मैंने यहाँ लेट किया, Q के राइट साइड में क्या हो जाएगा, R। ये R राइट साइड में हो गया। ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरे में देख सकते हैं Q तो यहीं आएगा, Q के राइट में R हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट और बढ़ते हैं। 1 person सिट बिटवीन R एंड S। अब हमारे पास R तो है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 person सिट बिटवीन R एंड S। अब एक बार तो हम लेट कर लेते हैं R और S के बीच में, यानी कि S यहाँ होगा, R और S के बीच में एक बंदा बैठा है, यहाँ भी R और S के बीच में, तो यहाँ S यहाँ सेट कर लेते हैं। यहाँ तो इस एक बार इस साइड हो गया, एक बार इस साइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन। 1 person सिट बिटवीन R एंड S हु फेसेस टू T। जब भी दोस्तों हु आता है तो ये याद रखना, हु जो है वो सेकंड पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आएगा दोस्तों, सेकंड पर्सन के लिए। तो सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन हो गया, S हो गया। तो हु किसके लिए आया है, S के लिए, यानी कि S के जो सामने है वो T बैठा है। S के सामने T बैठा देते हैं, यहाँ पे T हो जाएगा, S के सामने यहाँ T हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Q एंड T आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। यानी कि Q और T पास में नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ तो पास में दिख रहे हैं, तो ये अप्रोच हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तब इस एक अप्रोच को ख़त्म करते हैं और दूसरी जो अप्रोच हमने स्टार्ट की थी वहीं से उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखो, इस वाले में देखो Q और T पास में नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है हमारा। अब W सिट्स सेकंड टू द लेफ़्ट ऑफ V। V के सेकंड लेफ़्ट में W है। अब V को मैं कहाँ सेट करूँ, अगर मैं यहाँ सेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेट करता हूँ, तो इसका लेफ़्ट क्या हो जाएगा, इस साइड। तो इसका लेफ़्ट इस साइड होगा, इस साइड तो बैठ नहीं सकता, सेकंड Q बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, यहाँ बैठाते हैं V को, V के सेकंड लेफ़्ट में W हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेफ़्ट में W यहाँ हो जाएगा दोस्तों। अब क्या कह रहा है, 3 person सिट बिटवीन U एंड V। अब एक ही जगह खाली बची है, यहाँ तो हो नहीं सकता U, यहाँ तो होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, U को यहाँ बैठाते हैं। तो 1 2 एंड 3 person हो जाएंगे U एंड V के बीच में। अब जो हमने पार्ट छोड़ा था दोस्तों, फर्स्ट पार्ट क्या था, 2 person सिट बिटवीन Q एंड P। तो देखो S एंड V 2 person हो गए, यहाँ पे P आ जाएगा हमारा। तो ये अप्रोच हमारी फर्स्ट वाली, ये वाली अप्रोच रॉन्ग हो जाएगी, और जो सेकंड अप्रोच हमने अप्लाई की थी वो हमारी राइट हो जाएगी दोस्तों। अब इस जो सिटिंग अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप अगर अप्रोच सही लगाएंगे तो 5 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये अप्रोच लगानी होगी कि आपको सबसे पहले यहाँ डायग्राम बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, डायग्राम ये देखो आपके सामने आ गया। ऑल चॉकलेट्स आर टॉफ़ी, तो चॉकलेट और टॉफ़ी का सी एंड टी आप देख सकते हैं। नो टॉफ़ी इज़ ऑल चॉकलेट आर टॉफ़ी, तो ये ऑल चॉकलेट टॉफ़ी के अंदर आ गया। नो टॉफ़ी इज़ म्यूफिन, तो टॉफ़ी और म्यूफिन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनके बीच में मैंने क्रॉस लगा दिया दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है ओनली अ फ्यू म्यूफिन आर डार्क, तो इसका मतलब है कुछ मुफिन जो है वो डार्क है। तो मुफिन और डार्क के बीच में थोड़ा बहुत रिलेशन हो जाएगा, सम का रिलेशन जिसको बोलते हैं। ये तो हमारा था पूरा दोस्तों स्टेटमेंट। ओके, अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या कहता है, नो चॉकलेट इज़ मुफिन, यानी चॉकलेट और मुफिन के बीच में कोई डायरेक्ट ऐसा क्रॉस है नहीं है दोस्तों। नो चॉकलेट इज़ मुफिन, यानी कि कोई भी चॉकलेट मुफिन नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर चॉकलेट को मुफिन में ले जाएंगे तो जो टॉफ़ी है वो कहेगी नहीं, आप नहीं ले जा सकते क्योंकि वो टॉफ़ी का पार्ट है। इसलिए पहली अप्रोच जो है वो राइट हो गई, नो चॉकलेट इज़ मुफिन। सम, अब सेकंड पढ़ते हैं, सम टॉफ़ी कैन नेवर बी डार्क, क्या डार्क और टॉफ़ी के बीच में सम का रिलेशन है डायरेक्ट? कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग एजम्पशन हो गया। सम टॉफ़ी कैन नेवर बी डार्क, यानी कि टॉफ़ी और डार्क के बीच में कोई सम का रिलेशन है नहीं है, तो सेकंड रॉन्ग हो गया। फर्स्ट अप्रोच हमारी, यानी कि ओनली कंक्लूजन वन इज़ फॉलोज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नो पार्टी इज़ गैदरिंग, यानी कि पार्टी और गैदरिंग के बीच में क्रॉस का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑल समरी आर गैदरिंग, यानी कि गैदरिंग के अंदर समरी पूरी आ जाएगी दोस्तों। गैदरिंग इतना बड़ा है, उसके अंदर आ जाएगी समरी। लास्ट देखते हैं दोस्तों, ओनली अ फ्यू गैदरिंग आर कमिटी, कमिटी और गैदरिंग के बीच में सम का रिलेशन हो जाएगा दोस्तों। गैदरिंग और गैदरिंग एंड कमिटी में सम का रिलेशन हो जाएगा। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है, सम कमिटी कैन बी समरी, सम कमिटी कैन बी समरी, क्या कुछ कमिटी समरी हो सकती है? समरी और कमिटी के बीच में कोई सम का रिलेशन है? आप देखिए दोस्तों, सम कमिटी कैन बी समरी, तो कमेटी और समरी के बीच सम का रिलेशन है। तो दोस्तों सम पार्टी कैन बी कमेटी, इनके बीच दोस्तों आपने देखा होगा कैन बी लगा हुआ है। कैन बी यानी कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पार्टी और कमेटी के बीच सम का कुछ रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो पहली अप्रोच तो हमारी राइट हुई और सेकंड अप्रोच थी दोस्तों वो भी हमारी राइट हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, नो मार्केट इज़ होम, यानी कि होम और मार्केट के बीच में क्रॉस का रिलेशन होगा। ये देखिए डायग्राम देख सकते हैं आप, नो मार्केट इज़ होम। ओके, सेकंड स्टेटमेंट कहता है ओनली अ फ्यू होम आर रूम, ओनली अ फ्यू होम आर रूम, यानी कि होम और रूम में सम का रिलेशन हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है ओनली अ फ्यू रूम इज़ वैंस, यानी कि वैंस और रूम के बीच भी सम का रिलेशन हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट जो कि हमने अभी पढ़ा और उसके हिसाब से हमने डायग्राम ड्रॉ किया। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन कहता है सम होम आर वैंस, तो होम और वैंस में क्या सम का रिलेशन हुआ? देखिए कहाँ होम और कहाँ वैंस, डायरेक्ट सम का रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम मार्केट कैन नेवर बी रूम, क्या मार्केट और रूम के बीच में कोई क्रॉस का रिलेशन है?
सम मार्केट कैन नेवर बी अ रूम, कुछ मार्केट, अगर मैं मार्केट को उठा के रूम में ले जाऊं तो क्या मुझे कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया और कंक्लूजन सेकंड जो है वो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड भी हमारे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बिना पेन एंड पेपर के क्वेश्चन हो सकता है। अब सबसे पहले क्या कहता है, स्टेटमेंट देख लिया हमने, अब कंक्लूजन की डायरेक्ट कंक्लूजन देखना है अपने को। B इज़ ग्रेटर देन E, क्या हम B से E की तरफ जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, B से E तक जाने के लिए सबसे पहले आपको B से C चले गए, C से D भी जा सकते हैं और D से E जा सकते हैं, यानी कि कंक्लूजन फर्स्ट इज़ फॉलो। ओके, सेकंड कंक्लूजन की तरफ आते हैं। G इज़ ग्रेटर देन E, G से E की तरफ जाना है, G से F तक आ गए हम, F से E भी आ गए, इसका मतलब ये भी राइट हो जाएगा हमारा। तो कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉलोज, ये हो जाएगा हमारा इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, कंक्लूजन देखना है अपने, क्यू से पी की साइड जाना है दोस्तों। क्यू से क्या पी की साइड जा सकते हैं? क्यू से हम टी आ सकते हैं और टी से फिर देखो दोस्तों टी दोनों में कॉमन है ना, तो क्यू से टी आए, टी से फिर आर आ गए और आर से पी आ सकते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट राइट हो गया हमारा। अब आर से वी जाना है, आर इज़ ग्रेटर देन वी है, तो आर से हमें वी जाना है। तो क्या आर से हम कहीं भी हिल सकते हैं? आर से पी आ सकते हैं, लेकिन उससे कोई रिलेशन नहीं बना हमारा। आर से टी तो जा नहीं सकते, टी ही हमारा कॉमन है, टी के ज़रिए जा सकते थे। तो इसका मतलब कंक्लूजन सेकंड नॉट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट आर फॉलो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पी से हमें टी की तरफ जाना है और इक्वल टू का साइन साथ नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। तो पी से टी की तरफ बढ़ते हैं। क्या मैं पी से कहीं जा सकता हूँ? पी से मैं कहीं नहीं जा सकता, तो इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट आर नॉट फॉलोड। ओके, सेकंड कंक्लूजन की तरफ आते हैं। एल से एन की ओर जाना है मुझे, एल से मैं एम आ सकता हूँ, एम से मैं एन भी जा सकता हूँ दोस्तों। देखें दोनों साइड में एम कॉमन है, तो एल से मैं एम आया, एम से फिर एन की तरफ बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड आर फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा वो भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड है, रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ऊपर एक नंबर्स लिखे हुए हैं, जिसमें नंबर्स भी, अल्फ़ाबेट भी है, नंबर्स भी है और कुछ साइंस भी है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ द 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। दी गई व्यवस्था के बाएं छोर से 14वें के बाईं और छठा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आपको लेफ़्ट टू लेफ़्ट कहे या राइट टू राइट कहे, उसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको माइनस करना है। यानी कि देखो बाएं छोर से 14वें के बाईं और छठा, यानी कि 14वां और छठा, 14 में से 6 गए तो क्या बचता है, 14 - 6, तो क्या बचेगा हमारा 8। अब आपको लेफ़्ट से 8 नंबर जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो लेफ़्ट से 8 नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कौन सा हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा M। तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा हुआ, M हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज़, अगर सिंबल जितने भी हैं उनको हटा दिया जाए सीरीज़ से, विच एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट से 12th एलिमेंट कौन सा होगा। यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाता है तो कौन सा तत्व दाएं छोर से 12वां होगा। तो दाएं छोर से 12वां होगा, कैलकुलेट करें दोस्तों, एक्सेप्ट सिंबल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स,
7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 12 जैसा कि आपने भी काउंट कर लिया होगा, राइट से 12 कौन क्या क्या आंसर हो जाएगा हमारा? वाई जो होगा वो हमारा दाएं छोर से 12वां होगा, अगर हम सारे सिंबल्स को हटा दें तो। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, 10 सेकंड का भी नहीं था क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या क्या कह रहा है? फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सिमिलर नहीं है? एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सिमिलर नहीं होगा, बाकी सारे के सारे एक ही मेथड पर काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की अप्रोच ये है कि आप फर्स्ट को ऑप्शन को देखिए, N64 लिखा हुआ है। देखो N के बाद लेफ़्ट, N के राइट में देखें तो 1 2 3 4th नंबर आता है 6, और N के लेफ़्ट में देखें तो 3rd नंबर आता है 4। तो इसका मतलब एक हमको ये आइडिया लगा कि N के 4th नंबर तो आएगा 6, और N के राइट में 4th नंबर होगा 6, और N के लेफ़्ट में देखेंगे तो 3rd नंबर होगा 4। अब ऐसे ही D के राइट में देखें तो 4th होगा 8, और D के लेफ़्ट में देखें तो 3rd होगा 6। और इसी तरीके से ऑप्शन सी देखते हैं तो Y की राइट में देखते हैं तो 4th नंबर आता है परसेंटेज का, और जब लेफ़्ट में 3rd देखते हैं तो आता है 8। यहाँ तक तो सिमिलर था। अब हम डी ऑप्शन को जब देखते हैं तो डी ऑप्शन में क्या है, R के राइट में 4th नंबर पे तो 2 आ रहा है, लेकिन जो 7 है वो 3rd नंबर पे आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 2 नंबर पे, 2nd नंबर पे। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो ऑड हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, R27। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आपको कैसा लगा वीडियो में फीडबैक ज़रूर दें, और यही पैटर्न जो है वो एग्ज़ाम में फॉलो होने वाला है दोस्तों। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।